गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के ज्योग्राफी का 10वां लेसन ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ। सबसे पहले हम जान लें कि मानव बस्ती कहते किसे हैं। मानव बस्ती किसी भी प्रकार या आकार के घरों का जो समूह है जहाँ मानव निवास करता है उसको मानव बस्ती कहा जाता है। कुछ राइटरों ने मानव बस्ती की अपनी परिभाषा दी है, जैसे हडसन महोदय ने दी है, भूमि का वह भाग जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है मानवीय अधिवास कहलाता है। 2 नंबर में डेफिनेशन आती है, अलग से पूछ ली जाती है कि हडसन के अनुसार मानव बस्ती की परिभाषा दीजिए। भूमि का वह भाग जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है मानवीय बस्ती कहलाता है। मिश्रा जी ने भी अपनी परिभाषा दी है, मानव बस्तियां वो नाभिकीय केंद्र हैं जिनके भीतर व जिनके चारों ओर मनुष्य अपनी संस्कृति का ताना बाना बुनता है, उसको मानव बस्ती कहा जाता है। ये मिश्रा जी ने परिभाषा दी है। मानव बस्तियां वो नाभिकीय केंद्र हैं जिनके भीतर व जिनके चारों ओर मानव अपनी संस्कृति का ताना बाना बुनता है, मानव बस्ती से कहा जाता है। ये मिश्रा जी ने परिभाषा दी है। ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां, सामान्यतः बस्तियों को उनके आकार और प्रकारों के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां होती क्या हैं पूछा जाता है 2 नंबर में, ग्रामीण बस्तियों से क्या अभिप्राय है या नगरीय बस्तियों से क्या अभिप्राय है। ग्रामीण बस्तियां गांव में पाए जाने वाली बस्तियां ग्रामीण बस्तियां होती हैं। ग्रामीण बस्तियों के निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि विदोहन पर निर्भर रहते हैं। दूसरी ओर नगरीय बस्तियां नगरों में पाए जाने वाली बस्ती नगरीय बस्ती कहलाती है। नगरीय बस्तियों के निवासी गैर कृषि कार्यों में, द्वितीय और तृतीय कार्यों में संलग्न होते हैं। गांवों और नगरों की अलग पहचान, कौन से वो मापदंड हैं जो ग्रामीण बस्तियों को नगरीय बस्तियों से अलग करते हैं। हालांकि इसका कोई सर्वमान्य मापदंड नहीं है, फिर भी व्यवसायों और जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में अंतर किया जा सकता है, इनको स्पष्ट पहचाना जा सकता है। जैसे व्यवसाय है, व्यवसाय बस्तियों का मूल आधार होता है। इसके आधार पर जो जनसंख्या ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में वर्गीकरण का मूल आधार माना जाता है व्यवसाय। जैसे ग्रामीण बस्तियों के निवासी प्राथमिक कार्यों में, प्राथमिक क्रियाकलापों में ज़्यादा संलग्न होते हैं, जैसे कृषि है, मत्स्य है, खनन है, वानिकी है, इन क्रियाकलापों में लगे हुए होते हैं। जबकि अगर नगरीय क्षेत्रों का हम व्यवसाय देखें तो नगरीय बस्तियों के निवासी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलापों में, जैसे विनिर्माण उद्योग है, व्यापार है, परिवहन सेवाएं हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट है, शोध और विकास है, परिवहन सेवाएं हैं, इन सेवाओं में या द्वितीय या तृतीय क्रियाकलापों में कहें हम, वो लगे होते हैं नगरीय बस्तियों के निवासी। दूसरा आधार है जनसंख्या। जनसंख्या का आधार भी लिया जाता है ग्रामीण बस्ती को नगरीय बस्ती से अलग करने का। और अलग अलग देशों में ये जो आधार है वो अलग अलग भी है। जैसे ग्रामीण बस्तियों की जनसंख्या अगर हम देखें, कनाडा में 1000 से कम जनसंख्या वाली जो बस्ती है उसको ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। भारत में यह सीमा 5000 ली गई है। 5000 से कम जनसंख्या वाले जो बस्तियां हैं उनको ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है भारत में। थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊपरी सीमा ली गई है ग्रामीण बस्तियों के लिए 2500, 2500, यहाँ तक कि लोगों की जो बस्ती है उसको ग्रामीण बस्ती कहा जाता है थाईलैंड में और अमेरिका में। इसी तरह नगरीय बस्तियों की जो जनसंख्या है उसमें भी अलग अलग देशों में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई देश जनसंख्या के किसी आकार को नगरीय बस्ती मानता है, कोई देश कम या ज़्यादा ये हो सकता है इसमें। जैसे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, वहाँ पर मात्र 250 लोगों की अगर बस्ती है तो उसको नगरीय बस्ती कहा जाता है। पुर्तगाल में 2000 लोगों की जो बस्ती है उसको नगरीय बस्ती कहा जाता है। थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 से ऊपर जनसंख्या वाली बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है। जापान में ग्रामीण बस्ती 30,000 तक की जो मानवीय बसाव वाली बस्ती है उसको, अगर 30,000 भी वहाँ पर हैं तो उसको ग्रामीण बस्ती ही कहा जाता है जापान में। इससे ऊपर होने पर वो नगरीय बस्ती में उसको शामिल किया जाता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल ग्रामीण बस्तियों में और नगरीय बस्तियों में अंतर की जो बात आती है, मुख्य प्रश्न ही पूछा जाता है, कल हम इसकी बात करेंगे। इसके लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।